नमस्कार पाइसिस पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पाइसिस हैं उनकी वो पाइसिस के जो पर्सन हैं वो पाइसिस के लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सब कुछ लेकर आए, हर तरह से आपको खुशहाल रहें नए साल में। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइसिस देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल रहा है, मतलब चीज़ों को बढ़ाया चढ़ाया गया है या फिर चीज़ों को चिपकाया गया है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया गया। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए उन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक रुकावटें बाधाएं दिक्कतें आती रहेंगी, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है या फिर पैसा हो सकता है या फिर ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस, चीज़ों को मतलब सोच सोच कर भारी भरकम बनाना, बोझिल बनाना, चीज़ों को चिपकाए रखना, उनको ना छोड़ना। तो उन चीज़ों से बाहर आते हुए, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत कैसे करनी है, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह हो जाता है तो इस रिश्ते में फिर से जो रिश्ता रुक गया था या थम गया था वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर नए रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो भी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल में नहीं रहना। तो बस ये उन लोगों के लिए होती है जो ऑलरेडी रिलेशन में है, शादीशुदा हैं या रिलेशन में हैं, तो उनके लिए ये रिश्ता, ये रीडिंग होती है। तो देखते हैं पाइसिस आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो पाइसिस आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप इसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो ये रिश्ता आगे होगा। तो आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि या तो खुद आप अपने पर्सन के पास गुड मैसेज, गुड न्यूज़ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आप वेट कर चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए कि वो इस रिश्ते में आपके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, छोटी मोटी पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर दिल की बात कर सकें, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और इस रिश्ते को चीयरफुल बना सकें, खुशियों भरा बना सकें। और अगर पहले से ही आप, हो सकता है कि रिश्ते में आप लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक थोड़ा सा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मतलब सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि नया साल आ रहा है तो उसका सेलिब्रेशन तो बनता है। तो हो सकता है कि नए साल की सेलिब्रेशन के लिए वो आपको आगे आपके साथ नए साल पर ये खुशी जाहिर करना चाहते हैं। फिर से इस रिश्ते को चेयरफुल बनाने के बारे में सोच रहे हो। जो रिश्ता रुक गया था, ख़त्म हो गया था या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो उसमें वो आपके साथ मिलकर खुशी जाहिर करना चाहते हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में
पाइसिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो पासिस आपके पर्सन इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उनका दिल टूटा हुआ है, वो हर्टेड हुए हैं, वो अभी भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा, कभी फिर से रिश्ता मतलब बार बार रिश्ता बन रहा है और ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं या फिर पैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं, उन चीज़ों को जो बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा, वो इतना विश्वास करना चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता एक हो जाए। वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भले ही इसमें इतना विश्वास ना किया जाए, अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इस रिश्ते को वापस लाने के लिए, फिर से इस रिश्ते को रिकॉन्सिल करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भरोसा करना पड़ेगा। और अगर पैसे की प्रॉब्लम रही है तो सबसे पहले वो चाहते हैं, वो यही एक्शन इसमें लेने के बारे में सोच रहे हैं कि सबसे पहले वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए उन चीज़ों पर काम करेंगे, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो इस रिश्ते की का कारण बनी हुई है। तो इस हालांकि उनका दिल टूटा हुआ है, वो परेशान अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज है, बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो आगे बढ़ना चाहिए, रिकॉन्सिल करना चाहिए, फिर से रिश्ते में खुशियाँ मनानी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी मांग देनी चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, हालांकि वो रिकॉन्सिलेशन चाहते थे, क्योंकि लेकिन उनका काफ़ी दिल टूटा हुआ है, अभी भी वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, उस चीज़ों से उभर नहीं पाए हैं। कई बार रिश्ते में आना और जाना लगा है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, पैसा भी हो सकता है प्रॉब्लम रहा है। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी वो माफ़ी मांगते हुए अपने अपने रास्ते में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कुछ केसेस में वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो रिकॉन्सिलेशन भी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में शॉर्ट आउट होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में वो एक दूसरे को माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, इसमें जज नहीं करना चाहते, एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते से लेट को करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिल टूटा हुआ है उनका और उनको लग रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। इसमें बहुत सारे क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी। तो अभी वो सोच रहे हैं कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तो तब तक उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। पहले अपने दर्द तकलीफ से उससे बाहर निकलना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए तब तक उन्हें हो सकता है कि पैसे के लिए वो अभी वर्कआउट करना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। द हर्मिट, द सन, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स। जी, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं, तो आप पहले अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि काफ़ी बहुत नेगेटिव फेज से ये रिश्ता होकर गुजरा है। और अगर आप दूसरे की मानने की बजाय अगर इसमें हील करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, थोड़ा सा अपने आप अगर हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, यानी कि एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को आपको समझाएगी, यानी कि
आपको इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे कि ये रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है, तो इस ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये रुका हुआ रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से फ्रूटफुल ये हो सकता है और कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये आपके लिए रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए बजाय के दूसरे पर्सन की बातें मानने के अपने अंदर की बातें सुनिए। आपका दिल जो भी कुछ कहता है आप वो करिए। और अगर आप ये इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे कि दोनों तरफ से रिश्ता खराब हुआ, तो ये रिश्ता एक हो सकता है। हैप्पी अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट नहीं होता, उसी भावना के साथ अगर आप फिर से आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर की बात सुनेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर आप नहीं कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को हील कीजिए और अपने जो है मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए। अभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन अभी समय शायद ठीक नहीं चल रहा है। अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहिए, फिर आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना है कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे। आप नया साल एंजॉय कीजिए। फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते, थैंक यू।